जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं बघेली बघार। आज मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आया हूं और आपको श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम के दर्शन कराने आया हूं। तो कहते हैं जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भवबीरा। भगवान राम ने अहंकार, पाप, अन्याय का नाश करने के लिए अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लिया और आज मैं आपको भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के दर्शन कराने लाया हूं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं इस वक्त सरयू नदी पर हूँ और सरयू नदी सलिल पावन मैया श्री राम ने इसका अभिषेक किया, पूजन किया। मैं वहीं से आपको बार बार प्रणाम करता हूं। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरा चैनल बघेली बघार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और जो भी यहाँ के तीर्थ स्थान हैं वो आपको दर्शन कराऊंगा। जय श्री राम। अयोध्या धाम प्राचीन भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों या सप्तपुरियों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित अयोध्या पवित्र सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या पहुंचने के लिए आप अपने शहर से अयोध्या धाम जंक्शन के लिए रेलवे मार्ग के द्वारा आ सकते हैं। किसी भी शहर से अयोध्या धाम के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी अथवा नज़दीक शहर लखनऊ स्टेशन के माध्यम से भी आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। लखनऊ शहर से अयोध्या की दूरी 120 किलोमीटर है। बस या ट्रेन यहां से मिलते हैं या आप अयोध्या कैंट के लिए भी आ सकते हैं। अयोध्या कैंट अयोध्या धाम में दूसरा स्टेशन है। अयोध्या धाम ट्रेन से पहुंचने के लिए यदि आपके शहर से अयोध्या धाम या लखनऊ के लिए ट्रेन नहीं है तो प्रयागराज भी आप आ सकते हैं। प्रयागराज से 120 किलोमीटर अयोध्या धाम की दूरी है। ट्रेन के माध्यम से इस प्रकार आप पहुंच सकते हैं या बाई एयर यदि आपको अयोध्या धाम दर्शन करने आना है तो अयोध्या धाम एयरपोर्ट है जहां से आसानी से आप किसी भी एयरपोर्ट से अयोध्या धाम की यात्रा कर सकते हैं या बस के माध्यम से आप लखनऊ से 24 घंटे बसें चलती हैं जो आपको अयोध्या पहुंचा देंगी। वाराणसी जो कि अयोध्या से 200 किलोमीटर है, ट्रेन या बस के माध्यम से आप अयोध्या आ सकते हैं। साथ ही प्रयागराज से आप बस या ट्रेन के माध्यम से अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। ट्रेन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, इसलिए ट्रेन को ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बस के माध्यम से भी आप आ सकते हैं या प्राइवेट टैक्सी हायर करके आप अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। आप अपना विकल्प स्वयं चुन लीजिएगा कि आप किस माध्यम से आ सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या धाम 120 किलोमीटर है और बस के माध्यम से आप 2 घंटे में अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या बाईपास या अयोध्या स्टेशन में बस आपको उतारती है और उसके बाद आप अयोध्या धाम के दर्शन कर सकते हैं।
अवध क्षेत्र की पूर्व राजधानी अयोध्या भगवान राम के अनुयायियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि मनु के सूर्यवंश के वंशज राम इसके इतिहास से निकटता से जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद के अनुसार देवताओं ने इस पवित्र स्थान का निर्माण किया था, जो स्वर्ग के समान समृद्ध था। धर्म ग्रंथ के अनुसार कोसल देश की राजधानी पर कई महान राजाओं ने शासन किया, जिनमें इक्ष्वाकु, पृथु, मांधाता, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, रघु, दिलीप, दशरथ और राम शामिल थे। उनके शासनकाल के दौरान राज्य की भव्यता चरम पर थी और यह काल राम राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण था। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और श्री रामचरितमानस अयोध्या के वैभव को प्रदर्शित करते हैं। रामायण का एक प्रसंग प्राचीन इतिहास का एक सुंदर पन्ना और पर्यटक आकर्षणों का समूह होने के साथ ही यह शहर तीर्थयात्रियों, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और छात्रों के लिए समान रूप से एक प्रमुख केंद्र रहा है। अप्रैल और जून के बीच अयोध्या में काफ़ी गर्मी होती है। कभी कभी पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। नवंबर से फरवरी तक सर्दियों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ की यात्रा की योजना बनाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच रहता है। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसा अयोध्या नगर पुरातन काल के अवशेषों से भरा हुआ है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण व श्री रामचरितमानस अयोध्या के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं। यह जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वह राम की पैड़ी का क्षेत्र है और यहाँ पर लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाता है। आप बीड़ा प्रदर्शित जो देख रहे हैं चौक में बनी हुई है और यहीं से सरयू नदी के लिए स्नान करने के लिए जाते हैं और इसी चौक से श्री राम मंदिर जाने का रास्ता है। ये देखिए राम की पैड़ी, जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। रिकॉर्ड दीपावली के पूर्व संध्या पर यहाँ पर दीपोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन होता है। पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित हो चुका है दीपोत्सव में। राम की पैड़ी में हजारों श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं। सरयू नदी के किनारे यह बनी राम की पैड़ी बहुत ही सुंदर है और यहीं से नया घाट चौकी है। नया घाट पुलिस चौकी से होकर के सरयू नदी की तरफ जाते हैं और जहां पर स्नान करते हैं और सरयू मैया के दर्शन करते हैं। इस साल राम की पैड़ी और सरयू नदी तट पर 25 लाख से अधिक दीपक जलाए गए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। दोस्तों, हम लोग राम की पैड़ी से सरयू नदी की तरफ अब जा रहे हैं और सरयू नदी के आपको दर्शन कराएंगे, जहां भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ स्नान करते थे। सरयू नदी का महत्व आपको बताएंगे और ये सीधे रास्ता राम की पैड़ी से होके और सरयू नदी तक जाता है, जहां पर श्रद्धालु आके स्नान करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं
कपड़ों की, ये जल के लिए बर्तन हैं। राम मंदिर के बन जाने से यहाँ व्यवसाय भी बढ़ा है लोगों का। ये पूरे रास्ते पे प्रसाद की दुकानें और कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं। सरयू नदी की तरफ जाते हुए भक्तगण, लंबा सफर लंबा हुआ। हाल आइए स्वाद है मध्य प्रदेश श्रेष्ठ पत्रकार तो अब हम लोग फाइनली सरयू नदी पहुंच गए हैं। आप भी सरयू मैया के दर्शन करिए। ये देखिए, ये सरयू नदी का तट, विशाल घाट। ये इधर से रेलवे का पुल बना हुआ है और इधर से ये गाड़ी जाने के लिए पुल बना हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ पे शौचालय इधर बने हुए हैं, चेंजिंग रूम बने हुए हैं। ये घाट यहाँ के अयोध्या आए हैं और सरयू नदी में स्नान नहीं किया तो पुण्य से आप वंचित रह जाएंगे। रामचरितमानस के अनुसार सरयू नदी भगवान राम से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। अयोध्या में राम की जन्मभूमि के निकट होने के कारण इस नदी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि भगवान राम ने इस नदी में स्नान किया था और यहीं से उन्होंने अपने वनवास की शुरुआत की थी। सरयू नदी को सभी तीर्थों का संगम माना जाता है। यहाँ स्नान करने मात्र से ही सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन के पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में इसे शारदा भी कहा जाता है। ज़्यादातर ब्रिटिश मानचित्रकार इसे पूरे मार्ग पर्यंत घाघरा या गोगरा के नाम से प्रदर्शित करते रहे हैं, किंतु परंपरा में और स्थानीय लोगों द्वारा इसे सरयू या सरजू कहा जाता है। इसके अन्य नाम देविका, रामप्रिया इत्यादि हैं। सरयू नदी भगवान श्री हरि विष्णु की मानस पुत्री। सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को जाता है। चूंकि कई काव्यों ग्रंथों में सरयू नदी को श्रापित भी कहा गया है, क्योंकि भगवान राम ने इस नदी में अपनी लीला का अंत किया था और अपने लोक के लिए प्रस्थान किया था। इसलिए भगवान शिव सरयू से काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने क्रोध में सरयू नदी को श्राप दिया कि तुम्हारा जल कभी भी पूजा पाठ या शुभ कार्यों में उपयोग नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी सरयू नदी का जल किसी मंदिर में नहीं लाया जाता और ना ही पूजा में उपयोग किया जाता है। सरयू नदी का विशाल तट, विशाल नदी, और ये देखिए आप श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, पानी में बैरिकेडिंग की है ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में न जा पाएं, अन्यथा
कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए ये पूरे पानी में ड्रम लगाए गए हैं। यहाँ पूजा पाठ का सामग्री मिलती है और यहाँ के जो लोकल पंडित हैं वो आपको पूजा, कथा और दीपदान की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। सरयू में पर्यटकों की भारी संख्या पहुंचती है और आकर नाव के द्वारा सरयू नदी में भ्रमण करते हैं। हम लोग भी नाव के माध्यम से उस पार जा रहे हैं और उस पार सरयू नदी में स्नान करेंगे और इसके बाद वापस आकर श्री राम मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि और श्री राम मंदिर के दर्शन आपको कराऊंगा और किस तरह पहुंचेंगे राम मंदिर वो आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी सरयू नदी में नाव के माध्यम से उस पार जा रहा हूं। जय श्री राम। सरयू नदी और सरयू नदी में नाव के सहारे हम गुप्तार घाट की तरफ जा रहे हैं। भगवान श्री राम इसी नदी में बाल्यकाल से लेकर अपने शासनकाल और यहाँ जब तक रहे सरयू नदी में स्नान ध्यान किया। ये वही नदी है, अयोध्या नाम। ये देखिए मेरे पीछे ये पूरा घाट दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए, जय श्री राम। आप भी भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जरूर आइए और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन करिए और मैया सरयू के भी दर्शन करिए। और यहाँ जो नाविक हैं उनके नाव में बैठ के जो उनकी रोजी है उसको आप अपना सहयोग प्रदान करिए, क्योंकि भगवान श्री राम के युग में, त्रेता युग में, एक केवट ने ही भगवान श्री राम को गंगा पार कराया था और उसे भक्ति का वरदान दिया था। जय श्री राम। सरयू नदी के उस पार जाकर हम लोगों ने स्नान ध्यान किया और पूजा पाठ किया। भगवान सूर्य को प्रणाम किया, सरयू मैया को प्रणाम किया कि ऐसा आशीर्वाद हम पे बना रहे ताकि भगवान श्री राम के दर्शन मिलते रहें, भक्ति पथ पर चलते रहें। सभी लोगों ने सूर्य देव को जल दिया। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और हम लोग दर्शन करने आए हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। आप सब लोग जरूर आएँ। जय श्री राम बोले, जय जय श्री राम।
अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे आप? अयोध्या अब काफ़ी बदल चुका है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे जो सजी नदी है काफ़ी पवित्र नदी है। काफ़ी लोग इस समय भीड़ भी काफ़ी अच्छी आ रही है। श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग दूर से आ रहे हैं और अयोध्या अब देखने लायक हो गया। इसमें ये देखिए सरयू नदी में 2 पुल बने हुए हैं। एक ये हाईवे के पार जाता है, इससे बस ट्रक वाहन ये पार होते हैं और इसके आगे रेलवे पुल है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पुल बना हुआ है ये हाईवे है अयोध्या तक पहुँचने के लिए। सरयू नदी में ये पुल बना हुआ है, ये हाईवे का पुल है। देखिए ये देखिए सरयू की धारा और इससे आगे रेलवे का पुल बना हुआ है। ये रेलवे का पुल है, यहाँ से ट्रेनें बाईपास करती हैं, गुजरती हैं और उसके नीचे भी एक सड़क मार्ग भी है। अयोध्या दर्शन सरयू नदी में बैठ के अयोध्या दर्शन करिए। कितना सुंदर नज़ारा है ये, देखिए मेरे पीछे अयोध्या राम जन्मभूमि का नज़ारा आप देख रहे हैं। सरयू की पावन धरा पे ये देखिए ये नज़ारा। ये यहाँ का क्रूज है उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का, जो सरयू पर पर्यटकों को घुमाता है। ये देखिए क्रूज। अब हम लोग सरयू नदी के किनारे तट पर पहुंच गए हैं और यहाँ से भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, राम मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। राम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ जो लोकल लोग हैं वो माथे की आपकी शोभा बढ़ाते हैं तिलक करके। और देखिए हमारे मित्रों द्वारा तिलक लगवाया जा रहा है और मैं भी तिलक लगवा कर यहाँ से निकलूँगा।
अयोध्या में राम की पेढ़ी के पास लता मंगेशकर चौक है, वहीं से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान की ओर रास्ता जा रहा है। एक रास्ता सरयू नदी की तरफ है, दूसरा रास्ता बाईपास की तरफ है, तीसरा रास्ता श्री राम जन्मभूमि की ओर जाता है। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ मिल जाएंगी, उनके माध्यम से आप श्री राम मंदिर तक जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप पैदल भी जा सकते हैं या अपनी स्वेच्छानुसार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी करके और श्री राम जन्मभूमि श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की है और उस पर बैठकर अब श्री राम मंदिर की ओर जा रहे हैं। वहाँ आपको श्री राम मंदिर के दर्शन कराएंगे और भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। अयोध्या धाम में दर्शन के लिए जो विशेष स्थान है, भगवान श्री राम का मंदिर, रामकोट, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, तुलसी स्मारक भवन, सरयू नदी, गुरुद्वारे, त्रेता के ठाकुर, छोटी देवकाली मंदिर, राम की पैड़ी, सूरज कुंड, राम कथा संग्रहालय, ही ओम मेमोरियल पार्क, घाट और कुंड, भरत कुंड, नंदीग्राम, अन्य दर्शनीय स्थल गुलाब बाड़ी, गुप्तार घाट। अयोध्या में जैन तीर्थस्थल भी बने हुए हैं। तो अब हम लोग फाइनली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंच चुके हैं और यहाँ से भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है, भव्य मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए कई सदियां गुजर गई, जिसके इंतजार में कई पीढ़ियां गुजर गई, वह भव्य राम मंदिर अब अयोध्या में निर्माण हो रहा है। हालांकि निर्माण के दौरान ही भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्रतिस्थापना कर दी गई है और भक्त भगवान श्री राम की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। और भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं और पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग अयोध्या आ रहे हैं। आप भी भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या जरूर जाइए। ये बिरला मंदिर की तस्वीर है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के रोड के इस पार बिरला मंदिर है और उस पार श्री राम मंदिर जाने के लिए रास्ता, ये जो दिख रहा है ये गेट है, मेन गेट, और यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे और भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे।
तो इस वक्त हम आ गए हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में। ये एरिया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गेट है, एंट्री गेट है, और यहाँ से अंदर चलेंगे हम। और यहाँ से जो सामान है, बैग और मोबाइल, वो यहाँ जमा होगा और इसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, क्योंकि अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है और बैग यहीं रखना पड़ता है पूरी सिक्योरिटी के साथ। अब चलिए भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करते हैं। जय श्री राम। ये यहाँ से अलग अलग रो बनी हुई है और रो के माध्यम से जो अलग अलग कतारें स्टील की ये बनाई गई हैं, इसके माध्यम से हम लाइनबद्ध तरीके से भगवान श्री राम के दर्शन करने जा सकते हैं। श्री राम मंदिर जाने का यही एक जो रास्ता है वो है, और किसी भी पोंगा पंडित और दलालों के चक्कर में आप ना फंसे, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत है और आपको सरल रूप से भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। श्री राम के दर्शन करने चलते हैं लाइनबद्ध होके अयोध्या तीर्थ स्थल में, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल में। ये पूरी व्यवस्था शासकीय व्यवस्था है और बहुत ही कड़े बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 कतारें बनी हुई हैं, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वो व्हील चेयर के माध्यम से जा सकते हैं और सभी के लिए उचित व्यवस्था। ये देखिए यहाँ ये मोबाइल और कैमरा सब जमा होते हैं। ये देखिए मोबाइल कैमरा यहाँ पे जमा होंगे। मोबाइल बंद कर लो।
ये जो साइड में लॉकर्स बने हुए हैं नीले रंग के आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर जूते चप्पल जमा होते हैं और बाकायदा अयोध्या ट्रस्ट के कर्मचारी आपको टोकन देते हैं और टोकन के बाद आप अपना जो सामग्री है जूते चप्पल वो यहाँ पर जमा कर सकते हैं। जब आप भगवान श्री राम के दर्शन करके वापस लौटे तो यहीं से टोकन देकर अपने जूते चप्पल वगैरह ले सकते हैं। आगे जो लॉकर का निशान आप देख रहे होंगे, आगे पूरे 30 अलग अलग कतारों के माध्यम से एक बिल्डिंग बनी है और इस बिल्डिंग में लॉकर में आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैग जमा होते हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पूरी सुविधा दी गई है, निःशुल्क रूप से ये सारी सेवाएं आपको मिलेगी, किसी प्रकार का कोई देय नहीं है। तो आप इन लॉकर्स में अपना कीमती सामान जो भी है, पैसे के अलावा पैसे, सोना चांदी, जेवर अपने पास रखें। बैग, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, कैमरा, हर चीज़ बैग में डालकर आप रख सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर दर्शन करने के लिए, भगवान राम के दर्शन करने के लिए जब आप मंदिर जाएंगे तो कोई भी सामान आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई प्रसाद, फूल अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एक बात फिर से मैं दोहराऊंगा, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैमरा, मोबाइल, फूल, माला, प्रसाद, कुछ भी सामान मंदिर में नहीं जाता है। आप इन कतारों में आप जमा करके और अंदर जा सकते हैं। एक से लेकर 30 तक ये देखिए लॉकर सिस्टम है, जहां पर मोबाइल और कैमरे जमा होते हैं। श्री राम मंदिर जाने से पहले यहां पर आप अपने मोबाइल, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और बैग जमा कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहां से नहीं जाने दिया जाता। हम लोगों ने सामान जमा करके और भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने आए हैं। आप भी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर दर्शन करिए और भगवान श्री राम का दर्शन करिए। जय श्री राम और अपने जीवन को कल्याणमय बनाइए। अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है और अगले 10 वर्षों तक का काम है और उसके बाद अयोध्या का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलेगा। लगातार विश्व हिंदू परिषद, राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर क्षेत्र में, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहे हैं।
लौटते समय लॉकर से अपना सामान लेना न भूलें। हम लोगों ने लॉकर से अपना सामान ले लिया है। मोबाइल, बैग जो जमा किए थे वो यहाँ से लेकर अब बाहर की ओर निकल रहे हैं। और ये देखिए बाहर जाने का रास्ता बना हुआ है और आगे जहाँ पर जूते चप्पल जिन काउंटरों पे जमा हुए थे उन काउंटरों से अपने जूते चप्पल ले करके राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के बाहर की ओर निकलेंगे और वहाँ से अन्य मंदिरों के दर्शन करने के लिए चलेंगे। वीडियो देखते रहिएगा। अभी हम लोग हनुमान मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर, गुप्तार घाट के दर्शन आपको कराएंगे। तो दोस्तों इस वक्त हम हनुमानगढ़ी आ गए हैं अयोध्या की और भगवान बजरंगबली के दर्शन आपको कराने ले चल रहा हूं हनुमानगढ़ी में। आइए हनुमानगढ़ी चलते हैं और आपको बजरंगबली के दर्शन कराते हैं जो अयोध्या के चौकीदार के रूप में यहाँ विराजमान है और अयोध्या की ये चौकीदारी करते हैं भगवान श्री राम की आज्ञा से। जय श्री राम। अयोध्या के मध्य में स्थित 76 सीढ़ियाँ हनुमानगढ़ी तक जाती हैं, जो उत्तर भारत में हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। मंदिर में हनुमान की मां अंजनी माता रहती हैं, जिसमें युवा हनुमान जी उनके गोद में बैठे हैं। यह मंदिर रामानंदी संप्रदाय के बैरागी महंतों और निर्वाणी अनी अखाड़े के अधीन है। ऐसी मान्यता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवन सुत माता अंजनी की गोद में बैठते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम मंदिर के बाद सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि सावधानी पूर्वक जाएं और कतारबद्ध होकर हनुमान जी के दर्शन करें। यह विशाल मंदिर और इसका आवासीय परिसर 52 बीघा में फैला हुआ है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी सहित देश के कई मंदिरों में इस मंदिर की संपत्ति, अखाड़े और बैठकें हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर राम जन्मभूमि के पास स्थित है। भगवान हनुमान के हजारों भक्त यहाँ पहुँचते हैं और पवन सुत से आशीर्वाद लेते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान की भक्ति उन्हें मिले और उनका कल्याण हो। जय श्री राम। आप भी पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमानगढ़ी के दर्शन करिए।
हनुमानगढ़ी में भगवान श्री पवनपुत्र बजरंगबली के दर्शन करने के बाद अब हम लोग दशरथ महल की ओर जा रहे हैं, जहां भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सभी के दर्शन होंगे। चारों भाइयों के दर्शन दशरथ महल में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वही महल है जहां राजा दशरथ निवास करते थे और चारों भाई यहीं पे खेला करते थे और यहीं उनका लालन पालन हुआ है। तो दोस्तों, इस वक्त हम दशरथ महल आ गए हैं और दशरथ महल ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दशरथ महल है। और अंदर चलते हैं दशरथ महल में, जहां भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी यहाँ खेले हैं। और चक्रवर्ती राजा दशरथ का ये महल है अयोध्या का। तो आप लोगों को मैं दर्शन कराने अंदर ले चलता हूँ। चलिए आइए दर्शन करते हैं।
बीच में उनका बाल शुरू हुआ। दशरथ महल में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई विराजे हुए हैं। उनके दर्शन करने के पश्चात हम कनक महल की ओर रवाना हुए। कनक महल वह महल है जिसे माता कैकेयी ने भगवान श्री राम और सीता को दिया था। जब माता सीता जनकपुर से अयोध्या आई थी तब कैकेयी ने इस महल को राम और सीता के लिए दिया था। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के सहित विराजमान है। आइए मैं आपको कनक महल के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों इस वक्त हम लोग कनक महल पहुंच गए हैं, जो कि कैकेयी ने सीता माता को उनकी शादी के अवसर पर मुंह दिखाई दिया था। ये है वो कनक महल अयोध्या का। और चलते हैं इसके अंदर, भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। भगवान श्री राम के साथ माता सीता के दर्शन करते हैं। आइए मैं आपको कनक महल ले चलता हूँ और यहाँ पे दर्शन कराता हूँ। कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि रामकोट के उत्तर पूर्व में है। कनक भवन अयोध्या के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान श्री राम जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी द्वारा देवी सीता जी को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। मान्यताओं के अनुसार मूल कनक भवन के टूट फूट जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण भगवान द्वारा इसे पुनः निर्मित किया गया। माना जाता है कि मध्यकाल में इसे विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बाद में इसे ओरछा की रानी वृषभानु कुमारी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, जो आज भी उपस्थित है। गर्भगृह में स्थापित मुख्य प्रतिमाएं भगवान राम और देवी सीता की हैं।
नागेश्वर नाथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित यह मंदिर राम की पैड़ी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। अब हम आ गए हैं गुप्तार घाट। परंपरा के अनुसार गुप्तार घाट वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने ग्रह को छोड़ने और अपने मूल निवास बैकुंठ में लौटने के लिए जल समाधि ली थी। भक्तों के बीच यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इस घाट पर सरयू नदी में तैरने से उनके पाप धुल जाते हैं और वे सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अयोध्या दर्शन करने के लिए आपके पास 2 या 3 दिन का समय चाहिए और यहाँ रहने के लिए धर्मशालाएं उपलब्ध हैं जो आपको 500 से 1000 रुपए के बीच मिल जाएंगी। खाना भी यहाँ महंगा नहीं है, 100 रुपये थाली खाना मिलता है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। तो दोस्तों, मैंने आपको भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन कराए और यहाँ जो धार्मिक स्थल हैं हनुमानगढ़ी, कनक महल, नागेश्वर नाथ, उनके दर्शन कराए, भगवान श्री राम की महिमा का वखान किया। हालांकि मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं और शब्द ज़्यादा नहीं हैं भगवान श्री राम की महिमा का बखान करने के लिए। वेद, पुराण, ग्रंथ सब कम पड़ गए तो मैं तो तुच्छ जीव हूँ। इसी तरह के धार्मिक और पर्यटन स्थल की जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल बघेली बघार देखते रहिए। बहुत जल्द मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।